श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सामग्री: केले के खंभे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, केसर, बंधनवार चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गौरी, गणेश, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं नारायण स्वामी का पूजन और कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मन चाह फल मिले। आप ऐसी कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, अपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप सभी उसे सुनिए। एक समय नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूति व भक्तों को ये दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि नारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य नारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण लेवे। गेहूँ के भाव में साठी का चूर्ण और शक्कर तथा गुड़ लेवे। इन सब का सवाया बना ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह इस व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। ये प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर से जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता हूँ?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाह फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गई। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसको रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, वह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। वह उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ पर उन्होंने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम निवर्ती अत्यंत प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि लेकर भगवान की सब व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया और विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आगे सुनो। किसी समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह रोजाना देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह सब मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझको इसका सब विधान कहो, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार में से निवृत्त होकर आनंद के साथ वह घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। ऐसा कहकर उसकी पत्नी स्त्री लीलावती एक दिन पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। तब लीलावती इसके विवाह पर करूँगा। इस तरह अपनी पत्नी को विश्वास देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। राजा की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज की। फिर लड़की के लिए कोई सुयोग्य पुत्र ले आया, वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर
साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गई और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित रतनपुर नगर में गया और दोनों ससुर जमाई वहाँ चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ पर वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी दुखी और घर पर जो धन रखा था उसको चोर ले गई। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से दुखित हो वन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तब माता ने कलावती से कहा कि ये पुत्री अब तक कहाँ थी, वे तेरे मन में क्या चल रहा है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और वर मांगा कि मेरा पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन दे दो जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सुबह ही सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों गणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मधुर स्वर में बोला, हे महानुभाव, भावी वैसा ऐसा कठिन दुख मिला है। ऐसा कहकर राजा ने उनका सब धन देकर उनको आदर सहित विदा कर दिया। सूत जी बोले, तीसरा अध्याय समाप्त, चौथा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, वैष्णव के कुछ दूर जाने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उसे पूछा, साधु तेरी नाव में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या दंडी लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के कहने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर चंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर भारी शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो झूठे वचन आपसे कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मान शोक हुआ तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोला, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित आदि ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं ज्ञान कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखती हुई रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके इन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने अपने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए।
बाद में साधु ने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। चौथा अध्याय संपूर्णम। पांचवा अध्याय सूत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने अपने ग्वालों को भक्तिभाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा विमानवश फिर भी वहाँ नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद को भी त्याग कर वह अपनी सुंदर नगरी को चला गया। तब उसने अपना सब कुछ वहाँ पर नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाकर तब सत्यदेव की कृपा से पहला जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वरदस्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। पांचवा अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वील कराल जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरे। जय लक्ष्मी रमणा। जड़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राज सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आरती जय जगदीश हरि।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कौमी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। 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 भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्ये। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है। जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए हैं। जिनकी नाभि में कमल हैं और उन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत का आधार हैं। जो आकाश को सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। नील मेघ के समान जिनका वर्ण है मतलब रंग है। अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं। जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जय श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। अब क्षमा मंत्र बोलते हैं। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं। पूजां च न जानामि क्षमक्षौ परमेश्वरम्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं। पूजां च न जानामि क्षमक्षौ परमेश्वरम्।
हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई हो, कोई जाने में या अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, उन सब गलतियों को क्षमा कीजिए। जय जय श्री राधे।